तो अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 इन सबके वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4। अब 4.4 में क्या हो रहा है, जो भी हमने पढ़ा है 1, 2, 3 यानी 4.1, 4.2, 4.3 वो यूज होना है, और बीच में एक नया टॉपिक आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हमारे पास है। तो नेक्स्ट मैंने कहा जैसा सारे टॉपिक वही हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, तो डायरेक्टली सम स्टार्ट करेंगे। और मैंने पहले दो सम लेने हैं, तो जरा देखें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट प्राइस इज गिवन एज। अब जरा देखो, डिमांड फंक्शन गिवन है d इज इक्वल टू 40 माइनस 5p अपॉन 8। चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। मुझे चेक करना है ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो अब जरा ध्यान देना, गिवन हमारे पास d इज इक्वल टू क्या है, 40 माइनस 5p अपॉन 8। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p। अब ये जो फंक्शन है वो p में है, यानी कि प्राइस में, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आ जाएगा dd अपॉन dp is equal to d upon dp of 40 minus 5p upon 8 is equal to d upon dp of 40 minus as it is 5 upon 8 as it is into और फिर d upon dp of p। अब अगर आप देखें तो 40 is constant, डिफरेंशिएशन 0, माइनस 5 upon 8, p का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में, आपको मालूम है dx अपॉन dx 1 होता है, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है लेकिन p के लिए। तो p का डिफरेंशिएशन भी क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि dd अपॉन dp इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 8, यानी कि लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो देयरफॉर इसका मतलब हुआ जो डिमांड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है, माइनस। तो ये डिमांड फंक्शन अगर माइनस में आ रहा है या लेस देन 0 है तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर गिवन डिमांड फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होएगा। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था हमारे पास ज्यादा मुश्किल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 2। द प्राइस p फॉर अ डिमांड d इज गिवन एज। अब प्राइस p डिमांड के साथ हमको बताया कि p इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 183 प्लस 120d माइनस 3d स्क्वायर। फाइंड d फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। आपको वो डिमांड बताना है जिस पर आपका प्राइस आप इंक्रीज कर सकते हैं, या प्राइस कैसा होगा, इंक्रीजिंग होएगा। तो वापस अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के स्टेप्स हैं एक्चुअली। तो p इज इक्वल टू 183 प्लस 120d माइनस 3d स्क्वायर। इस बार p d के टर्म्स में है, तो डिफरेंशिएट b विद रिस्पेक्ट टू d होएगा। तो जरा ध्यान देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू d, तो इधर आ जाएगा dp अपॉन dd इज इक्वल टू d अपॉन dd ऑफ 183 प्लस 120d माइनस 3d स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dd ऑफ 183 प्लस 120 कांस्टेंट बाहर इंटू d अपॉन dd ऑफ d माइनस 3 इंटू d अपॉन dd ऑफ d स्क्वायर। तो 83 का डिफरेंशिएशन यानी 183 0 क्योंकि कांस्टेंट है, 120 dd अपॉन dd यानी कि क्या 1 माइनस d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2d यानी कि x स्क्वायर, 2x आता है, तो यहाँ पर क्या लिखा 2d। तो ये क्या मिल गया, 120 माइनस 6d। तो ये हमारे पास आ गया dp अपॉन dd। नाउ प्राइस इज इंक्रीजिंग इफ, आपको मालूम है इंक्रीजिंग कब, जब ग्रेटर देन 0 बताया था। तो आप क्या लिखेंगे, dp अपॉन dd इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब 120 माइनस 6d इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर 120 6d अपोजिट, यानी कि दोनों तरफ 6d ऐड कर रहे हैं,
तो इज ग्रेटर देन 60, तो इसको लिख सकते हैं 60 इज लेस देन 120। तो इसका मतलब हमारे पास 6 से डिवाइड कर देंगे, तो देयरफॉर d इज लेस देन 120 अपॉन 6, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 20, तो d इज लेस देन 20। यानी कि अगर आपका प्राइस सॉरी डिमांड 20 यूनिट से कम होगा तो प्राइस कैसा होगा, यहाँ पर इंक्रीजिंग होएगा। तो देयरफॉर प्राइस इज इंक्रीजिंग इफ d is less than 20, यानी कि डिमांड अगर 20 यूनिट से कम है तो आप प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। तो ये था हमारे पास पहला दो क्वेश्चन, बिल्कुल इजियर। आपने अगर 1 2 3 तीनों एक्सरसाइज ठीक से की है तो ये आपके पास बिल्कुल सिंपल होएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 के बाद हम लोग नेक्स्ट टू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा देखिए थर्ड, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इज गिवन एज, तो हमें टोटल कॉस्ट पता है और वो क्या मालूम है, C इज इक्वल टू 100 प्लस 600x माइनस 3x स्क्वायर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। वो कह रहे हैं x का वो वैल्यू फाइंड आउट करें जिस पर आपका टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग यानी कि कम होएगा। तो अब जरा देखें, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब c x के टर्म में है तो डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, dc अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 100 प्लस 600x माइनस 3x स्क्वायर। इस बार मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। dc अपॉन dx 100 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 600 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू -1 माइनस एज इट इज 3 एज इट इज एंड x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया, dc अपॉन dx इज इक्वल टू 600 माइनस 6x। अब जरा देखें, नाउ टोटल कॉस्ट, इसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। नाउ टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग इफ, अब इफ क्या, dc अपॉन dx लेस देन 0, यानी कि कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो देयरफॉर 600 minus 6x is less than 0, so therefore 600 is less than 6x, so therefore 6x is greater than 600। तो x यानी कि अगर 6 से डिवाइड कर दें, जरा ध्यान देना दोनों साइड, तो x is greater than 100। तो मेरे पास क्या आ रहा है, x is greater than 100, तो therefore total cost is decreasing if x is greater than 100। यानी कि अगर x का यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस्ड हुई हैं या प्रोडक्शन जो है अगर 100 यूनिट से ज्यादा होगा तो आपका कॉस्ट कम होएगा, यानी कि कॉस्ट डिक्रीज करेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपल, वापस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के स्टेप्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पहले भी एग्जाम में आ गया है तो वापस आ सकता है। तो जरा देखें क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x आइटम्स एट द टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 180 प्लस 4x। तो हमको टोटल कॉस्ट बताया, यानी सी 180 प्लस 4x। द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज, यानी कि प्राइस पर यूनिट, याद रखो डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है, प्राइस पर यूनिट, इट इज 240 माइनस x। फाइंड x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, नंबर 2 प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो दो स्टेप में हमारे पास क्वेश्चन है रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिए। तो पहला पार्ट हमारे पास किसके लिए बोला गया, रेवेन्यू, कि x का वैल्यू बताना है जिसमें रेवेन्यू इंक्रीजिंग होगा। अब जरा ध्यान दो, वी नो
आर इंडिकेट रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड एक्स इनटू प्राइस, याद रखना। तो मैंने क्या बताया आपको, रेवेन्यू आर इज इक्वल टू डिमांड एक्स इनटू प्राइस, यानी कि आपकी इनकम, तो कितना आपका डिमांड आया और एक यूनिट का प्राइस क्या था, यानी कि एक्स इनटू प्राइस। एक्स पी का वैल्यू 240 माइनस एक्स, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 240 एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया रेवेन्यू फंक्शन। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिला, डी आर अपॉन डी एक्स, d upon dx of 240x minus x square, so therefore dr upon dx डिफरेंशिएशन करोगे 240 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, so therefore dr upon dx is equal to 240 minus 2x, तो ये हमने लिखा। अब इसने क्या बोला, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, जरा ध्यान दें, f revenue is increasing, तो अगर रेवेन्यू इंक्रीजिंग है तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, dr अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव, तो ये हमारे पास। तो अब dr अपॉन dx का वैल्यू ले लो, तो 240 माइनस 2x is greater than 0, तो 2x को अपोजिट शिफ्ट कर लो, 240 is greater than 2x, इसको सिस्टमैटिक लिखें तो 2x और ये लेस देन 240, यानी कि अभी भी आप साइन देखो 240 की तरफ इंक्रीजिंग है और 2x की तरफ लेस देन है, तो ये हमारे पास x 2 से डिवाइड कर लेंगे तो x इज लेस देन 120 आ जाएगा, तो देयरफॉर रेवेन्यू is increasing if x is less than 120, तो ये तो आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 1 कि रेवेन्यू अगर इंक्रीजिंग है तो x लेस देन 120 होना चाहिए। अब इसका सेकंड पार्ट किसके लिए, फॉर प्रॉफिट। अब जरा ध्यान देना, अब जरा यहां पर देखें, तो वी नो प्रॉफिट, अब जरा ध्यान देना, इसे मैं y से रिप्रेजेंटेशन देता हूं, y यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, क्या लिखा है, r माइनस ए। एक्चुअली प्रॉफिट को p से बताते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है p यहां पर दिया हुआ प्राइस और कैपिटल P जो हम लोग प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं और ये स्मॉल लेटर p सब एक जैसा दिखता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए प्रॉफिट को क्या ले लेना हमेशा y, तो y यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि इनकम माइनस खर्चा, यानी कि आपका इनकम क्या हुआ उसमें से आपने खर्चे निकाल दिए, तो y इज इक्वल टू r, r अभी मैंने लिखा था x इंटू p माइनस c, तो y x p का वैल्यू वापस 240 माइनस x और c का वैल्यू कितना था हमारे पास, कॉस्ट 180 प्लस 4x, तो ये हमारे पास, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 और माइनस का 4x, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 240 में से 4x लेस करोगे तो 230x माइनस का x स्क्वायर और माइनस 180, तो ये हमने इस तरह से यहाँ पर नोट किया। अब ये तो आ गया, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जरा देखें, तो हमारे पास यहाँ पर, चलो डिफरेंशिएट with respect to x, तो क्या आएगा, dy upon dx is equal to d upon dx of 236x minus x square minus 180, अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो 236 into 1 माइनस x स्क्वायर के लिए 2x और 180 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट, तो इसका मतलब हुआ कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 236 माइनस 2x। अब जरा देखो, उसे चाहिए प्रॉफिट इंक्रीजिंग, इफ प्रॉफिट इज
इंक्रीजिंग, अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग है तो therefore dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो therefore 236 minus 2x is greater than 0। तो 236 2x अपोजिट ग्रेटर देन 2x यानी कि 2x इज लेस देन 236, ये हमारे पास। तो 2 से डिवाइड कर लोगे तो 118। तो इसका मतलब therefore y मतलब दैट इज प्रॉफिट। जरा ध्यान दो मैंने क्या लिखा, y दैट इज द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। जरा ध्यान देना, तो प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग इफ x इज लेस देन 118। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। तो दो सिंपल पार्ट से हमारे पास इस क्वेश्चन में, पहला रेवेन्यू, तो याद रखना है रेवेन्यू क्या बताया मैंने, x इंटू पी। दूसरा किसके लिए, प्रॉफिट। आगे के स्टेप सब सिंपल है, ये इससे ज्यादा टिपिकल आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सॉल्व किया है। प्रॉफिट याद रखना है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो ये हमारे पास, और रेवेन्यू का x इंटू पी, और प्रॉफिट को हमेशा क्या कंसीडर कर लेना, y, जिससे कंफ्यूजन ना हो, आप p कभी नहीं लेना। तो ये हमारे पास इस तरह से कंप्लीट होएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 4। So next question number 5. For manufacturing X units, labor cost is 150 minus 4x। तो अब जरा देखें, गिवन सबसे पहला हमको क्या मिला हुआ है, लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू, और इट इज 150 माइनस 4x, एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास है। अब इन्होंने क्या कहा आपसे, अब साथ में प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज P इज इक्वल टू, तो P प्राइस फॉर ईच यूनिट 10,800 माइनस 4x स्क्वायर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग एंड रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो दो पार्ट है, एक है टोटल कॉस्ट के लिए और दूसरा है हमारे पास रेवेन्यू के लिए। अब जरा पार्ट 1, अब जरा देखें, वी नो, ध्यान देना, सी यानी कि क्या, टोटल कॉस्ट। तो दो कॉस्ट है, एक है आपके पास लेबर, तो लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो बस ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप याद रखिए टोटल कॉस्ट, तो दोनों कॉस्ट को ऐड करोगे तो आपका टोटल कॉस्ट आएगा। तो इसका मतलब C इज इक्वल टू 150 माइनस 4x और प्लस एक्स स्क्वायर। तो C इज इक्वल टू 150 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बताना है डिक्रीजिंग, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखते हैं तो dc अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ 150 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर dc अपॉन dx, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 150 0 माइनस का 4 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एज इट इज, एक्स स्क्वायर के लिए 2x। तो देयरफॉर dc अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2x। तो हमारे पास यहां पर dc अपॉन dx आ गया। अब नेक्स्ट, नाउ टोटल कॉस्ट इज, क्या बोला है, डिक्रीजिंग इफ, आपको मालूम है ना dc अपॉन dx क्या होना चाहिए, लेस देन 0। देखो डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, और जब भी इंक्रीजिंग बोला है तो क्या लिया है, ग्रेटर देन 0। तो आप वैल्यू रिप्लेस कर दें, माइनस 4 प्लस 2x इज लेस देन 0। तो 4 का अपोजिट ले जाओ, तो 2x इज लेस देन, क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये रहा हमारे पास, यानी कि x इज लेस देन 2। तो अगर x का वैल्यू 2 से लेस है तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आएगा। तो टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग इफ x इज लेस देन 2। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग इफ x इज लेस देन 2। तो एक बार वापस देखें, लेबर कॉस्ट 150
माइनस 4x। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ गया और प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मेरे पास इस तरह से आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जरा देखते हैं। तो अब जरा ध्यान दें, मेरे से एक्चुअली यहाँ पर एरर हुआ है और ये 4x की जगह क्या है 54x। तो ये हमारे पास इसीलिए थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने रोका उसको। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 54, यहाँ भी क्या 54। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 4 इंटू 1 की जगह क्या होगा हमारे पास 54 इंटू 1। तो ये क्या मिला माइनस 54 प्लस 2x। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास माइनस 54 प्लस 2x, तो इज लेस देन यहाँ पर क्या रह जाएगा 54 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। तो x इज लेस देन 27। तो जरा ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है 150 माइनस 4x इस तरह से गिवन था। ये तो हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 1। अब किसके लिए कह रहा है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो पार्ट 2 अब जरा देखें। वी नो, आपको मालूम है ना आर यानी कि क्या रेवेन्यू, मैंने क्या बताया था x इंटू पी। तो r इज इक्वल टू एक्स और p का वैल्यू कितना है हमारे पास 10800 माइनस 4x स्क्वायर। चलो अब मल्टीप्लाई कर लो, तो r इज इक्वल टू 10800x और माइनस का यहाँ पर 4x क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे ही आपके पास आ गया फंक्शन, तो आप क्या करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो dr अपॉन dx। वापस ध्यान दो, x से मल्टीप्लाई किया फंक्शन आ गया है। अब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जाना है, तो डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो dr अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 10800x माइनस 4x क्यूब। आपको मालूम है 10800 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4 एज इट इज और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास dr अपॉन dx। तो इसका मतलब थोड़ा और मॉडिफाइड कर लें, तो dr अपॉन dx इज इक्वल टू 10800 माइनस 12x स्क्वायर। अब जरा देखें, इफ रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग तो क्या होना चाहिए। तो इफ रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग देन dr upon dx is greater than 0. So therefore 10,800 minus 12x square is greater than 0. इसको अपोजिट शिफ्ट कर दो, 10,800 is greater than 12x square. Therefore 12x square is less than 10,800. So x square is less than 10,800 upon 12. तो therefore x square is less than, चलो 12 से डिवाइड करते हैं, 12 9 जा 108 और 2 जीरो। अब आप अगर स्क्वायर रूट ले लें तो आपको मालूम है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 900 और आपके पास 900 का स्क्वायर रूट 30। तो x इज लेस देन 30। एक बार ध्यान रखना, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन में जब आपके पास कॉस्ट प्रॉफिट रेवेन्यू जैसे सम है तो प्लस माइनस नहीं मार्क करेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो 900 का स्क्वायर रूट 30, तो x इज लेस देन 30। तो देयरफॉर रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग इफ x इज लेस देन 30। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। अब जरा देखें क्या बोला गया है आपको, द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल्स इज। तो आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन है c इज इक्वल टू 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x रेज टू 4। फाइंड x फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज नंबर 1 इंक्रीजिंग,
नंबर 2 डिक्रीजिंग। अब ये एवरेज कॉस्ट के लिए पूछ रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो सबसे पहले क्या करना होगा, एवरेज कॉस्ट लिखना होगा। अब जरा ध्यान देना, नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो नाउ एवरेज कॉस्ट, जरा नोटेशन को ध्यान दें, सी ए लिखा है मैंने और ब्रैकेट में लिख रहा हूं इट इज एवरेज कॉस्ट। तो जब एवरेज आ रहा है तो सफिक्स सी के साथ ए लगा देना, तो एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, यानी कि एक यूनिट के लिए कितना खर्चा है। ये जो पूरा कॉस्ट है वो एक्स यूनिट के लिए है, तो एक के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एक्स से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब सी ए इज इक्वल टू 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x रेज टू 4 डिवाइड बाय x। ईच एंड एवरी टर्म इज डिवाइड बाय x, तो 47x अपॉन x प्लस 300x स्क्वायर अपॉन x माइनस x रेज टू 4 और डिवाइड बाय x। तो therefore CA is equal to 47 प्लस 300x एक पावर कैंसिल और माइनस का x क्यूब एक पावर कैंसिल। तो जरा ध्यान देना, मैंने कट नहीं किया है, आप लोग इसको खुद से देखें। तो ये एक पावर कैंसिल, यहाँ एक पावर कैंसिल और x x पूरा कैंसिल। अब ये आ गया एवरेज कॉस्ट, तो अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dCA अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ CA का वैल्यू 47 प्लस 300x माइनस x क्यूब। तो therefore dCA अपॉन dx इज इक्वल टू 47 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 300 एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, therefore dCA अपॉन dx इज इक्वल टू 300 माइनस 3x स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, लास्ट दो स्टेप। अब नंबर 1, इफ क्या बोला है, इंक्रीजिंग। इफ एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, तो therefore क्या करना पड़ेगा, dCA अपॉन dx ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो therefore 300 माइनस 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। 3x स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये अपोजिट शिफ्ट हुआ। तो 3x स्क्वायर इज लेस देन 300, तो x स्क्वायर इज लेस देन, आप सिंबल्स का ध्यान रखें, ग्रेटर का साइन 300 की तरफ है, अभी भी 300 की तरफ है, और अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो 100, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका रूट क्या, तो 10। तो x इज लेस देन 10, तो therefore एवरेज कॉस्ट CA इज इंक्रीजिंग इफ x इज लेस देन 10। तो ये हमारे पास आ गया पहले पार्ट का सॉल्यूशन। अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट, डिक्रीजिंग, नंबर 2। अब जरा देखिए, इफ एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, अगर एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग है तो therefore क्या होना चाहिए, dCA अपॉन dx इज लेस देन 0, यानी कि कैसा, नेगेटिव। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम स्टेप्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 300 माइनस 3x स्क्वायर लेस देन 0, इसको अपोजिट शिफ्ट करो, 300 इज लेस देन 3x स्क्वायर। तो वापस 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 300, सिंबल्स का ध्यान रखो, ग्रेटर का साइन 3x स्क्वायर की तरफ है, तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 100, 3 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर, सॉरी, अब रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो ये हमारे पास, तो therefore एवरेज कॉस्ट, चलो CA ही लिख देता हूँ, CA यानी कि एवरेज कॉस्ट, CA इज इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग हमारे पास था, तो CA इज डिक्रीजिंग इफ x इज ग्रेटर देन 10। तो ये हमारे पास थे फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, सभी सिंपल हैं। तो आप थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो इजीली आप लोग कंप्लीट कर लेंगे।